अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आज किस खास महीने का आगाज़ हुआ है? जी हाँ, रमज़ानुल मुबारक का, जो कमरी साल का नवा महीना है। कमरी साल से क्या मुराद है? कमरी साल उस साल को कहते हैं जिसके महीनों का तयन हम चाँद की मदद से करते हैं। क्या आपको मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक का एक और भी नाम है? इसे नेकियों का मौसम बहार कहा जाता है। क्या आपको मालूम है कि इसे इस नाम से क्यों पुकारा जाता है? इसलिए कि इस माह में आसमान के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं, दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान मरदूद को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है, यानी वो हमें बिल्कुल नहीं बहका सकता। इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए हमें चाहिए कि हम खूब सारी नेकियां कमाएं। तो आइए आज हम तय करते हैं कि हम रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करते रहेंगे, रमज़ान में भी और रमज़ान के बाद भी। आप सोच रहे होंगे कि मैंने सबसे पहले कुरान मजीद की तिलावत को ही क्यों इंतखाब किया? इसलिए कि रमज़ानुल मुबारक ही वो महीना है जिसमें कुरान मजीद लौह महफूज से मुकम्मल तौर पर एक बार बैतुल मामूर पर नाजिल कर दिया गया। बैतुल मामूर चौथा आसमान है। क्या आपको मालूम है कि ये वाक़या कब हुआ? ये वाक़या रमज़ानुल मुबारक की कदर वाली रात लैलतुल कद्र में हुआ, जब एक बार अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को लौह महफूज़ के मुख्तलिफ हिस्से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करते रहे, यानी उसका नुज़ूल होता रहा और इसमें 23 साल का अरसा लगा। इस माह के बारे में मैंने आपको एक बात तो बताई ही नहीं, वो ये कि इस माह में नफल का अजर फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है और एक फ़र्ज़ का अजर 70 फ़राइज़ के बराबर। अगर कोई शख्स इस माह में उम्रा करे तो उसको हज के बराबर सवाब मिलता है। कुरान मजीद की दूसरी सूरह सूरतुल बकरा 183 में अल्लाह ताला ने रोज़ों के फ़र्ज़ होने का जिक्र फरमाया है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, कमा जैसे कि कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, उन लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे जो तुमसे पहले थे, यानी कि पहली उम्मतें। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बनो। इस आयत से हमें दो बातें मालूम होती हैं। एक तो ये कि रोज़े सिर्फ मुसलमानों पर फ़र्ज़ नहीं हुए, बल्कि मुसलमानों से पहली उम्मतों पर भी इसे फ़र्ज़ किया गया था। और दूसरी अहम बात ये कि रोज़ा क्यों फ़र्ज़ हुआ है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि रोज़ा तुम पर फ़र्ज़ किया गया है ताकि तुम परहेज़गार बनो। तो परहेज़गारी को हासिल करना ही हमारा मतमए नज़र होना चाहिए। अब परहेज़गारी क्या है? तक़वा या परहेज़गारी ये है कि हम बुराइयों से बचने की हर वक्त कोशिश करते रहें और खूबियों और नेकियों की जस्तजू में लगे रहें। अब आज की दुआ पढ़ते हैं। वबिसौमी वदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान, मैं कल के रोज़े की नियत करता हूँ या करती हूँ, रमज़ान के महीने में है। आइए अब होमवर्क की तरफ आते हैं। तो आपका घर का काम ये है कि आपको रमज़ान का कैलेंडर बनाना है। रमज़ान का कैलेंडर बनाने के लिए आपको एक चार्ट पेपर चाहिए होगा, कुछ मार्कर्स या कलर पेंसिल्स चाहिए होंगी, एक रूलर दरकार होगा ताकि आप 30 खाने बना सकें। 30 खानों के दाएं जानिब आप दिनों के नाम लिख दीजिए और हर खाने में तारीखें। इस तरह ये एक मुकम्मल और खूबसूरत कैलेंडर होगा जिसको देखकर आप अपना वक्त गुजार सकते हैं। बच्चों इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ।